आपका कोई भी पौधा हो, गुड़हल हो, गुलाब हो, पौधा बिल्कुल वीक है और इसके जो स्टेम्स हैं बहुत ही दुबले पतले हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं है और पौधा जैसे बीमार है, तो ऐसे प्लांट के लिए बहुत ही चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी। क्या आपका गुलाब का पौधा नया ग्रोथ नहीं कर रहा है और गुलाब में बिल्कुल भी कलियां नहीं बनी है? तो इस तरह के गुलाब में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आपके गेंदे के पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है या प्लांट में कभी भी कलियां नहीं बनी है, इस तरह के पौधे में दे सकते हैं। आपका गुड़हल का पौधा हेल्दी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और पौधे में सालों से कोई भी कलियां नहीं बनी है, तो इस तरह के पौधे के लिए बहुत ही चमत्कारी खाद है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, तो ये होममेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्योंकि रूट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो पौधा सही से कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो एक ही फर्टिलाइज़र में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और भी कई सारे जैसे जिंक है, बोरॉन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इस तरह की सारी चीज़ें आपको एक ही फर्टिलाइज़र से मिलने वाले हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र से आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा, हेल्दी फ्लावरिंग भी करेगा। तो साथ में जो प्लांट केयर ज़रूरी है वो है, प्लांट को फंगस से बचानी पड़ेगी, प्लांट को कीड़े मकोड़ों से बचानी पड़ेगी। और इसके लिए अभी जो काम करनी है, सबसे पहले प्लांट केयर जो ज़रूरी है वो है प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए और सही से प्लांट में धूप लगेगी तो प्लांट में फंगस का इशू इतना ज़्यादा नहीं आएगी, कीड़े मकोड़े भी कम लगेंगे और पौधा सही से इसकी जो फोटोसिंथेसिस सिस्टम है वो अच्छे से चलेगी, तो प्लांट में की ग्रोथ जो है वो भी अच्छे से होगी। तो पॉट की मिट्टी अगर आपके प्लांट की बहुत ज़्यादा चिपचिपी रहती है तो चिपचिपी मिट्टी में पौधा कभी भी सही से ग्रोथ नहीं कर सकता, इसमें फंगस की प्रॉब्लम आ सकती है, या तो प्लांट की जो रूट है वो सही से न्यूट्रिशन ले नहीं पाएंगे। तो रूट जो है हमेशा अगर गीले रहेंगे तो उसमें जो न्यूट्रिशन लेने की क्षमता है वो नहीं रहेगी। इसके लिए मिट्टी की हल्की मॉइस्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करनी है। और इस तरह के मैं अपने गुड़हल की मिट्टी रखती हूँ और इसी वजह से मेरा प्लांट हमेशा से साल भर फ्लावरिंग करता है। और ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनमें पत्ते से ज़्यादा फूल आते हैं, जो मेरे प्लांट ऐसे ही हैं। तो मेरे प्लांट की मिट्टी में हमेशा से गुड़ाई करती हूँ 7 दिन के गैप में, जो बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो वो भी कम हो जाते हैं। साथ में ये होता है जो पौधे की मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो रूट को सही से मिलने लगती है, तो रूट सही से न्यूट्रिशन ले पाता है। और मिट्टी को हमेशा इस तरह गीली नहीं रखना है, एक बार मिट्टी को ड्राई होने देना है। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं, हल्की मॉइस्ट रहे, लेकिन पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी और हर रोज़ इसमें पानी नहीं डालना है। साथ में पॉट की मिट्टी क्लीन रखनी ज़रूरी है, सूखे पत्ते फूल पड़े हों इनको क्लीन कर लेनी ज़रूरी होती है ताकि पौधे में फंगस का इशू ना आए, कीड़े मकोड़े कम लगे। और मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियो शेयर किए हैं, इनसे आप प्लांट में बहुत बढ़िया से प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्रूटिंग ले सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ ले सकते हैं। तो इस तरह के जो होममेड खाद होते हैं, फ्री के खाद हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से आपके पौधे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे और पौधे में हमेशा से ग्रोथ होती रहेगी, मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहेगी। तो आपके पौधे में ग्रोथ रुक चुकी है, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका जो कारण हो सकता है, आपने पौधा लगाया होगा और साल भर से एक ही पॉट में लगा हुआ है और इसको आप रिपोर्टिंग कीजिए, नई मिट्टी देकर प्लांट में नए कंपोस्ट देकर फिर से लगाइए। इससे हो सकता है प्लांट में नया ग्रोथ आए। और मैं जो फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती रहती हूँ इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, तो इस तरह से प्लांट में बहुत जल्दी आप ग्रोथ भी ले सकते हैं, फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। साथ में ये ज़रूरी है, मिट्टी में अगर कोई भी जो कंपोस्ट है वो कम से कम महीने में एक बार देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पौधे में सही से ग्रोथ नहीं होगी। और तो इसके लिए ग्रोथ के लिए आप कंपोस्ट दे सकते हैं, जैसे बारमी कंपोस्ट है, कावडंग कंपोस्ट है, या आप घर में किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी में देने से मिट्टी में जितने सारे जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगी, तो रूट बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे और पौधा भी फिर से नए ग्रोथ पे आ जाएगी। और अभी जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है जो पौधा बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चाय पत्ती लिया है 1 टीस्पून, और चाय पत्ती जो होता है वो गुणों का ख़जाना होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों तो होते ही हैं, साथ में ये बहुत ही बढ़िया प्लांट में फ्लावरिंग भी लाती है। यहाँ पे मैंने और एक चीज़ लिया है जो बहुत ही गुणकारी चीज़ है और ये है एलोवेरा की पत्ती।
तो अक्सर होता है जो एलोवेरा की जो पत्ती होती है हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पत्ती निकल के आती है जो कीड़े लगे हैं या जो मुड़े सिकुड़े पत्ते हैं या छोटे पत्ते हैं जिनका इस्तेमाल हम खुद नहीं करते, इनका इस्तेमाल आप पौधे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून एलोवेरा की पत्ती लिया है, इनको छोटा छोटा काट कर लिया है। साथ में जो ले रही हूँ ये है जो बीट रूट आती है, तो यानी चुकंदर जो आती है, चुकंदर के छिलके हैं ये। बीट रूट के जो छिलके होते हैं इनको लिया है। बीट रूट एक गुणों का ख़जाना है और इनमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे। तो हम विंटर में हम खुद भी बीट रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके जो छिलके होते हैं इनको बिल्कुल नहीं फेंकना है। बीट रूट के छिलके में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होता है और बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होती है ताकि पौधे बहुत जल्दी अच्छे से फ्लावरिंग करें। और जो एलोवेरा की जो पत्ती होती है इसमें तो न्यूट्रिशन की तो कोई बात ही नहीं, इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं और साथ में ये रूट को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत ही अच्छा एक रूट हार्मोन भी है। तो एलोवेरा के जो फर्टिलाइज़र बनानी है इसकी मात्रा का इतना इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून एलोवेरा के पत्ती दिया है और 1 बीट रूट के छिलके दिए हैं। तो इनको भिगाकर कम से कम 24 घंटे के लिए रखना है। आप 2 दिन बाद भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। और विंटर में इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये जो छिलके का फर्टिलाइज़र है ये विंटर में इस्तेमाल करने का बेस्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे 100 ml अगर फर्टिलाइज़र बनाया है तो कम से कम 300 से 400 ml नॉर्मल पानी मिलाकर आप पौधे में डालिए। किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग वेजिटेबल प्लांट में डालिए। तो इसका इस्तेमाल आप 100 से 200 ml तक किसी भी पौधे में कर सकते हैं और प्लांट में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग हो इसके लिए मैं जो फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करती हूँ उनको आप इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र से प्लांट में अलग अलग न्यूट्रिशन मिलते हैं और उसी से प्लांट बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। मेरे चैनल में आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।